आइए आज से हम लोग क्लास 9 के लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के स्टूडेंटों के लिए ज्योग्राफी देखेंगे। और ज्योग्राफी का सिलेबस काफ़ी छोटा है 9th क्लास में, लेकिन उसमें अगर हम चीज़ों को डीपली एनालिसिस करें तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। ये डिपेंड करता है कि आप उस पुस्तक को किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर केवल बुक्स पढ़ेंगे तो उससे आपको ऊपरी स्तर की नॉलेज मिलेगी, लेकिन किसी टीचर के माध्यम से किसी खासतौर से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले किसी ऐसे स्टूडेंट से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं ज्योग्राफी की, तो आपको बहुत सारी नॉलेज उसमें मिलेंगी। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला लेसन शुरू करेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि पहले ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आज आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो आप सुन लीजिए। इस वीडियो में हम लोग पूरी ग्लोब को रीड करना सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि लैटिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, ये क्या डिसाइड करती हैं। इसके अलावा इंडिया पूरे ग्लोब के ऊपर कहाँ सिचुएटेड है और इसको हम कैसे एलोकेट कर पाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले अगर हमें ज्योग्राफी पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ग्लोब देखना होगा। ये देखिए इस तरीके की लाइंस है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें आपको दो तरीके के लाइंस मिलेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जब आप चलेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके जब आप इस बिंदु पे आएंगे पोल के ऊपर तो आपको 90 लाइंस मिलेंगी। फिर इसी तरीके से जब आप नीचे चलेंगे तो इसी तरीके से ये सारे लाइंस मिलेंगे, और ये जो पॉइंट पे आएंगे तो इसको यहाँ पे 90 लाइंस मिलेंगे। तो इसका नाम क्या है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली जो 0 डिग्री वाली, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एक एक करके देखेंगे। इसको हम जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, इसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर आप देखें तो इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा, या इसे कहीं कहीं भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये किस काम में आता है तो पहले काम जानेंगे बाद में, पहले हम ये नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लैटिट्यूडनल लाइन है, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती हैं, तो देखिए 0 डिग्री से ऊपर आप 90 है, और 0 डिग्री से नीचे 90 है, और एक ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है। तो ये टोटल मिलकर के क्या हो जाती हैं 181। लेकिन जब भी आप किसी बुक्स में देखेंगे, किसी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और एग्ज़ाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पूरे ग्लोब के ऊपर, पूरे अर्थ को कितने लैटिट्यूडनल लाइंस में डिवाइड किया गया है, तो वहाँ ऑप्शन में 181, 180 और 179 दिया रहेगा, जो आपका करेक्ट आंसर है। कौन, 179। कैसे, देखिए ये जो है ये एक पॉइंट है, ये लाइंस अब नहीं रह जाता है। यहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे यहाँ ये जो है ये पोल्स हो जाते हैं, ये एक पॉइंट बिंदु नुमा हो जाता है, इसलिए हम उसे लाइन नहीं मानते हैं। और नीचे भी ठीक वही स्थिति बनती है। तो लाइंस 90 ऊपर 90 नीचे बताने के लिए तो हमने बता दिया, लेकिन चूंकि ये वाली जो सबसे लास्ट वाली जो लाइन होगी वो पॉइंट के रूप में होगी, ये पॉइंट के रूप में होगी, इसलिए इन दोनों को हम इस 181 में से 2 माइनस कर देंगे। यानी कि नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितने होते हैं 179। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है। अब हमने जान लिया कि ये लैटिट्यूडनल लाइंस है और ये जो है इनके नंबर्स कितने हैं, ये किस तरीके के होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि भाई ये जो 90 लाइंस हैं 179 के आसपास जो लैटिट्यूडनल लाइंस है, क्या ये सब इंपॉर्टेंट है? नहीं, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ये सारे लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं हैं। कुछ एकाध ऐसे लैटिट्यूडनल लाइंस हैं जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं इसको हटाता हूँ, आगे देखते हैं। ये देखिए, आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं लाइंस हैं जिनको हम देख लेते हैं।
ये देखिए, ये 0 डिग्री की इक्वेटर लाइन है ना, 0 डिग्री वाला, इसके ऊपर ये लाइन और इसके नीचे ये लाइन, इसको हम बोलते हैं 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, समझ रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं 23 होल 1/2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। ये क्या है, तो ये है कर्क रेखा, ये है कैंसर लाइन, और ये है कैप्रिकॉर्न। ये दो नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा कि कैंसर लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना होगा। ये कहाँ से गुजरती है, तो ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है और ये साउथ हेमिस्फेयर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में 23 होल 1/2 डिग्री की जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसे हम कैंसर लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और साउथ हेमिस्फेयर में जो 23 होल 1/2 डिग्री की साउथ लैटिट्यूड है उसे हम कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, यानी मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इनका यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हम इसको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको जो बुक्स है ना 9th क्लास, उसमें वैसे ऊपरी स्तर पे, ऊपरी सतह पे बहुत कम नॉलेज दिया गया है, थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हम इतना उसको हम डीप पढ़ेंगे जिससे कि 9th क्लास के लेवल पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, तो ये हो गया। इसके अलावा एक उत्तरी ध्रुव रेखा होती है नॉर्थ पोल के पास, 66 होल 1/2 डिग्री की, इसे आप याद रखिए, ठीक है। और यहाँ जो है दक्षिणी ध्रुव रेखा होती है साउथ पोल के पास, तो इसको हम भी 66 होल 1/2 डिग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये साउथ लैटिट्यूड है और ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये 4 लाइन्स ही आपको इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 4 को याद रखना है। लैटिट्यूड लाइन्स, ये आपने जान लिया। क्या क्या आपने जान लिया, लैटिट्यूड लाइन्स क्या होती हैं, लैटिट्यूड लाइन्स के कितनी संख्याएं होती हैं, लैटिट्यूड लाइन्स में हमें किन किन संख्याओं को, किस किस लाइन को लर्न करके रखना है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 4 लाइन्स 1 2 3 4, ये 4 लाइन्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इन चारों को लर्न करके रखना है क्योंकि इनका ही यूज हर जगह है। अब ये जानते हैं कि लैटिट्यूडनल लाइन्स का क्या यूज है, इसको हम क्यों इमेजिन किया गया था। एक नया पेज लेते हैं, इनको क्यों लिया गया था, तो देखिए इनका क्या यूज है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो लाइन्स हैं, सॉरी अभी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो लाइन्स हैं, ये देखिए, इसमें क्या है कि जब आप लाइन्स देखते हैं तो इस तरीके की चीज़ें डिवाइड की गई हैं। मैंने देखा कि 3 लाइन्स हमने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, ये 3 लाइन्स हमने खींच ली हैं, ठीक है, ड्रॉ कर लिया हमने। ये 0 डिग्री की है। जैसे जैसे ये वाला एरिया जो अगर हम देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल जोन कहलाते हैं। ये वो एरिया है जहाँ सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है, और डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर पूरी दुनिया में जो भी कंट्री इस एरियाज़ में आती हैं वहाँ हाई टेम्परेचर, मतलब गर्मी का जो मौसम होता है वो लंबे समय तक रहता है, ठीक है। और इसके ऊपर वाला टेम्परेट जोन कहलाता है। ये क्या है, टॉरिड जोन है। इसके ऊपर जब चलेंगे तो आपको मिलेगा टॉरिड जोन। ये देखिए, ये आपको मिलेगा, ये टॉरिड जोन है। यहाँ पे यूरोपियन कंट्री बसी हुई हैं, यहाँ पर इधर अमेरिका वगैरह है। ये टॉरिड जोन है, सॉरी टेम्परेट जोन है। टॉरिड जोन और ये दोनों टेम्परेट जोन। ये वो एरिया है जहाँ पे सन की जो लाइट है वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पड़ पाती, ठीक है। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे आपको बताता हूँ। अब आप देखिए, जैसे सामने से कोई फोकस आ रहा है, कोई लाइट, रे ऑफ लाइट, और ये मान लीजिए ये बंद मुट्ठी जो है हमारी क्या है, अर्थ है। तो अर्थ जब अगर ऐसे है और अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट है, झुकी हुई है, तो अर्थ पे सबसे पहले लाइट कहाँ पड़ेगी, इस एरिया में पड़ेगी सबसे अधिक। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जो कंट्रीज हैं, ये एरियाज, इन पे लाइट जो है हल्की पड़ेगी,
पड़ेगी लेकिन हल्की पड़ेगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं बनेगा जितना कि यहाँ टेम्परेचर बनेगा। इसको मैं इस पे भी बता दे रहा हूँ आपको, आप इसको डिटेल करके देख लीजिए। मान लीजिए ये देखिए, ये सन है, इसको बदल देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ से जो लाइट पड़ रही हैं वो डायरेक्ट यहाँ पड़ रही हैं। इस एरिया में हल्की लाइट पड़ रही है, इस एरिया में हल्की लाइट पड़ेगी, ठीक है ना। ये मैं कहना चाह रहा था। तो आप लोग इसको समझ गए। तो इससे क्या होता है, और ये जो है ये तो पोल एरियाज हैं। यहाँ पे जो है टॉरिड हो गया, टेम्परेट हो गया, टेम्परेट के बाद ये बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, फ्रीज जोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये वाला एरिया ये फ्रीज जोन है, ये फ्रीज जोन है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें और भी कुछ चीज़ें बता देते हैं आप लोगों को। तो इस लाइंस का क्या मतलब रह गया, इस लाइन का ये मतलब रह गया कि हम इससे पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनके क्लाइमेट को, वहाँ की क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का मानसून का मतलब मौसम कैसा है, इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए लैटिट्यूडनल लाइंस को इमेजिन किया गया और उन्हें 180, 181 या 179 लाइंस में डिवाइड किया गया। और उस आधार पे जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो ये बता पाते हैं कि किस कंट्री में किस तरीके की क्लाइमेट है, ठीक है। तो आज आपने लैटिट्यूड के बारे में जान लिया। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। आइए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में देख लेते हैं। चलिए अब एक बार फिर से हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें 0 डिग्री की एक लाइन आती है, GMT के नाम से इसको जाना जाता है। 0 डिग्री GMT, ग्रीनविच लाइन कहते हैं इसको, मोटा मोटी आप जानिए 0 डिग्री की। ये थोड़ी सी टेढ़ी भी मैंने बना दिया है, ठीक है। अब ये लाइन जो होती है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अब हालांकि मैं इन सभी चीज़ों पे छोटे छोटे शॉर्ट्स के भी माध्यम से आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्पेशली लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, अलग अलग, ताकि आप उन शॉर्ट्स को भी देख करके अच्छे से रिवाइज हो सके ये आपका। अब आप इसको देखिए, यहाँ से 180 लाइंस इधर गुजरती हैं, ये देखिए 180 लाइंस ऐसे ऐसे, और इधर से 180 लाइन इधर से भी गुजरती हैं ऐसे, ये देखिए इस तरीके से लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन से ये। अब इनका नंबर जानिए। इनका जब नंबर आप देखेंगे, ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये बीच वाली, तो इनके इधर 180 लाइन्स हैं और इनके इधर 180 लाइन्स हैं। तो टोटल लाइन्स कितने हो गए, 180 इंटू 2 माने 180 प्लस 180 360, ये 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ जो है 360 डिग्री मूव करती है। कितने टाइम में, 24 आवर टाइम में, ठीक है। अब ये GMT का क्या रोल है, GMT का रोल ये है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कंट्री एलोकेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई कंट्री है, यहाँ कोई कंट्री है, यहाँ कंट्री है, यहाँ कंट्री है, यहाँ कंट्री है, आप इस अर्थ पे बना लीजिए, कहीं भी कंट्री बना लीजिए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह बना लीजिए, अफ्रीका बना लीजिए, ये सब। ये जो है आप इस GMT यानी ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और इस GMT का यूज करके ही हम ये बता पाते हैं कि किसी कंट्री का टाइम किसी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आगे है या पीछे है। तो GMT पे, ये जो GMT की जो लाइन है, तो GMT से जितने भी कंट्री पूरब की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, उनका टाइम आगे चलता है। क्यों? क्योंकि अर्थ ईस्ट से वेस्ट नहीं घूमती, वेस्ट से ईस्ट घूमती है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पूरब से पश्चिम की तरफ नहीं घूमती, इसलिए इस 0 डिग्री की जो GMT लाइन है, इससे जितने भी कंट्री ईस्ट साइड में हैं उनका टाइम आगे चलता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए, ये जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन का मान लीजिए लंदन और ग्रीनविच वाला एरिया है और इंडिया हमारा यहाँ स्थित है। तो मैं इसमें काउंटिंग करके बता भी दूंगा कि कैसे हम इसको निकालते हैं, अभी मैं इस आगे बताने जा रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए
कि इंडिया का टाइम कितना आगे है, 5 होल 1/2 आवर, लगभग 5.5 घंटा का टाइम हम लोगों का आगे चल रहा है। यानी कि अगर हमारे यहाँ, या भी मैं 9 o'clock पे अगर बना रहा हूँ, सुबह के अगर 6 बज रहे हैं हमारे यहाँ, तो आप पीछे चले जाइए, लगभग 3 बज रहे होंगे रात के ब्रिटेन में, तो हमारा टाइम आगे चलता है। और जितने भी कंट्री इस GMT के पश्चिम में, वेस्ट में हैं, उनका टाइम लंदन के कंपेरेटिवली, मतलब जो ब्रिटेन में टाइम चल रहा है उसके कंपेयर में लेट चलता है। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर एक पेज ले लेते हैं, फिर एक और बात बताते हैं आपको इसके बारे में। देखिए इस तरीके से, अब इसका क्या यूज है और बताइए। अब जब आपने ये सब चीज़ें जान ली, तो ये जो लाइन्स है इनके बीच का डिस्टेंस जानिए। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, वो कितना होता है, लगभग 111.12 किलोमीटर। माने आपको ये याद रखना है कि हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच लगभग 111 किलोमीटर या 112 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई इंडिया जो है पूरे ग्लोब के ऊपर कहाँ सिचुएटेड है। अभी हमने जाना कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, उन इमेजिनरी, ये दोनों ही लाइंस जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, और इनके नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस पूरे ग्लोब के ऊपर कितने पाए जाते हैं, उनका यूज जान लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो आपने क्या जाना, लैटिट्यूड लाइन से हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उनसे हम टाइम निर्धारित करते हैं किसी भी कंट्री का। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि इंडिया को हम कैसे एलोकेट करेंगे इस पूरे ग्लोब के ऊपर। तो आइए उसको देखते हैं। ये देखिए, हम ये जानते हैं कि ये लाइन हो गई और ये कैंसर लाइन हो गई और ये 66 होल 1/2 डिग्री वाली लाइन हो गई। ये 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 0 डिग्री इक्वेटर, और ये देखिए ये नीचे वाली लाइन, हालांकि इसका यूज नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं, ये साउथ लैटिट्यूड, और ये 66 होल 1/2 डिग्री वाली साउथ लैटिट्यूड। अब देखिए इंडिया को अभी इसमें एलोकेट करना होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि भाई इंडिया कहाँ है, ये कैसे बताएंगे। तो किसी भी कंट्री का अपना लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होता है, हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे मान लीजिए इंडिया इस तरीके से बना हुआ है, एक तरीके से अगर रफ डायग्राम, तो इंडिया के सबसे लास्ट जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ से कोई लैटिट्यूडनल लाइंस गुजर रही होंगी, कोई यहाँ इस एरिया से भी लैटिट्यूडनल लाइंस गुजर रही होंगी, कोई लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इंडिया के यहाँ से गुजर रही होगी, और कोई लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इंडिया के यहाँ से गुजर रही होगी। ये 4 लाइन तो गुजर रही होंगी क्योंकि ग्लोब के ऊपर यही सारी लाइंस फैली हुई हैं। देखो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारी लाइंस ऐसे 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 फैली हुई हैं, इस तरीके से फैली है मान लीजिए। ठीक है, तो किसी न किसी, मान लीजिए अगर इस यहाँ भी अगर इंडिया है तो इसके ऊपर से और इसके नीचे से, इसके साइड से गुजरेंगी, तो वो कितने डिग्री की लाइंस होती हैं। तो मोटे तौर पे ये याद करना आप लोगों के लिए सिंपल नहीं है, ईजी नहीं है। आप सब जानते हैं कि इंडिया के बीचों बीच से जो है कैंसर लाइन जरूर गुजरती है, ये आप जानते हैं। तो इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इंडिया जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही सिचुएटेड है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये साउथ हेमिस्फीयर है। किस बात से ये क्लियर हुआ कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में है? इस बात से कि इंडिया के बीचों बीच कैंसर लाइन गुजरती है। और कैंसर लाइन कौन है? ये वाली लाइन। तो कैंसर लाइन ये वाली लाइन है। तो अब आप देखिए कैंसर लाइन कहाँ से गुजर रही है? कैंसर लाइन ऊपर है, यानी कि इंडिया इस लाइन में ही, इस लाइन पे, सॉरी, इंडिया इसी लाइन पे कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर के यहाँ इसके बीच कहीं ना कहीं सिचुएटेड है। अभी हमने ये जान लिया केवल कैंसर लाइन के माध्यम से कि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ये 0 डिग्री की इक्वेटर है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब हमने जान लिया, अब साउथ की बात हम नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है इसके आधार पर। अब देखिए, एक लाइन हम जो है ऐसे इंडिया को अगर हम इस तरीके से दिखाते हैं, मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए इंडिया है, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला जो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में, वो कितने डिग्री के लैटिट्यूडनल लाइन से होकर गुजरता है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री की जो इक्वेटर है, 0 डिग्री का जो इक्वेटर है, उससे हम 4 लाइन, कितना 8 डिग्री ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन चले गए। 8 लाइन के बाद हम मान लीजिए 8 लाइन यहाँ आ गया, तो यहाँ से जो हम इंडिया को बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए 1 2 3 यहाँ 8 लाइन आ गए, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट। और जो ऊपर तक एक्सपेंशन है ये है 37 डिग्री, लगभग 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो अब ये कितना है, 23 है। अब इससे ऊपर चलिए 24 25 26 ऐसे करते करते 37 तक, ठीक है। अब ये 37 तक हम लोग यहाँ पे आएंगे, है ना। तो ये वाली जो लाइन हो गई 37 वाली लाइन हो गई। तो जब 37 वाली लाइन हो गई तो देखिए कि बीचों बीच से जो है कैंसर लाइन इसके गुजर रहा है। ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि सर आपने ये मैप यहीं क्यों बनाया है, यहाँ क्यों नहीं बना दिया आपने। वो इसलिए कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो क्या है, उसे देखते हैं। उसी आधार पे हमने इन सब चीज़ों को बनाया है। ये देखिए, जो इंडिया है तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है इंडिया का, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला एक्सपेंशन जो है 68 डिग्री 4 मिनट 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट है। क्या 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये क्या है, ईस्ट, ईस्ट है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ईस्ट है। और ये कितना है, तो ये है 90, ये ईस्ट ठीक से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ये है 97 डिग्री, ये है 97 डिग्री 25 मिनट। तो ईस्ट, ये भी ईस्ट है। अब आप कहेंगे कि आप इसको भी ईस्ट लिख रहे हैं, इसको भी ईस्ट लिख रहे हैं, जबकि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कहाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम आप देखेंगे तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, लेकिन पूरे ग्लोब के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो 68 डिग्री की जो लाइन गुजरती है, ये देखिए। अब ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया। तो इंडिया जो है यहाँ से ये वाली जो लाइन 68 डिग्री की गुजर रही है, ये इसके इस पार्ट को, गुजरात वाले पार्ट को टच करती है, और जो 97 डिग्री वाली जो लाइन गुजर रही है, ठीक है, वो इंडिया के इस पार्ट को टच करती है, और ये दोनों ही ईस्ट में है। तो ये देखिए, इस लाइन के ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन दोनों ही ईस्ट में है। इसलिए लॉन्गिट्यूड जब एक्सपेंशन की बात करते हैं हम इंडिया की, तो फिर से देख लीजिए, ये वाला जो लाइन है कौन सा, 1 2 3 4, जब ऐसे बढ़ेंगे तो 68 डिग्री वाली लाइन और 69 डिग्री वाली लाइन के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट वाली लाइन से ये टच करता है। जब ये वाले पार्ट पे आएंगे, अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथू वाला जिला है वो देखेंगे, तो वो कौन सा है, वो 97 लाइन्स ऐसे गुजर जाएंगी, उसके बाद 25 डिग्री वाली ये जो है यहाँ टच करती है। तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन के आधार पे आप किसी भी कंट्री के लोकेशन को बता सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं कि पूरे ग्लोब में इंडिया कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, तो हम ये कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। ये कौन सा हेमिस्फेयर है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों ने ये भी जान लिया। अब छोटा सा एक और बात जान लीजिए आप लोग इसके अलावा इंडिया के बारे में, कि इंडिया में, या इंडिया के बारे में मत जानिए आप, पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ। ये देखिए, जो भी टाइम हम काउंट करते हैं उसको कैसे टाइम काउंट करते हैं
उसको उसके बारे में आप जान लीजिए। या फिर ऐसा है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, ये अगर वीडियो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अर्थ कैसे रोटेट करती है। 1 डिग्री उसको घूमने में टोटल 360 डिग्री घूमती है लॉन्गिट्यूडनल, उसे कितना टाइम लगता है और वो टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज्योग्राफी को ऐसे पढ़ेंगे जैसे बिल्कुल आपको एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह वो लर्न हो जाए, कभी आपको बुक्स नहीं देखना पड़े। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको सिर्फ ये काम करना है कि चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी वीडियो बने तो आप तक आसानी से पहुंच जाए।